चलो ठीक है। अब हम लोग है ना बात कर रहे थे किसके बारे में, रैंकाइन साइकिल के बारे में। तो इस रैंकाइन साइकिल के पार्ट 1 जो कि हमारा क्या था, बॉयलर था, इस बॉयलर को यूनिट 1 के अंदर हम लोग है ना डिस्कस कर चुके हैं। अब यूनिट नंबर 2 के अंदर हम लोगों को क्या करना है, इसके अपर पार्ट को पढ़ना है। मतलब यहाँ से हम लोगों ने क्या कर दिया है, स्टीम क्रिएट कर दी है। तो मान के चलना हमारे पास में हाई प्रेशर और हाई एनर्जी के ऊपर स्टीम क्रिएट हो गई है। ये एनर्जी और ये स्टीम हमारे पास कहाँ जा रही है, इस टरबाइन के अंदर जा रही है। दिस इज द टरबाइन, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ जा रही है, हमारे पास टरबाइन के अंदर जा रही है। तो इस टरबाइन में जाने से पहले हम लोग यहाँ पर एक डिवाइस लगाते हैं। वो डिवाइसेस क्या करती है, वो डिवाइसेस हमारे जो स्टीम जा रही है उस स्टीम के प्रेशर को कंट्रोल करती है। आइदर इस प्रेशर को इंक्रीज करे और डिक्रीज करें। क्यों इंक्रीज और डिक्रीज करें, क्योंकि हम यहाँ पर हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है? हम ये प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास में इस प्रेशर के साथ में हमारे पास जो स्टीम जा रही है उस स्टीम के टेम्परेचर के अंदर भी क्या है, वेरिएशन आए। हम चाहते हैं कि इस स्टीम के टेम्परेचर के अंदर भी क्या आ जाए, हमारे पास में वेरिएशन आ जाए। तो इस स्टीम के टेम्परेचर और वेलोसिटी के वेरिएशन किसके थ्रू आता है, हमारे पास जो सेकंड डिवाइस है दैट इज अ नोजल एंड डिफ्यूजर, उनके थ्रू आता है। ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूनिट नंबर 2 that is a nozzle and diffuser in this section. हाँ भाई, किसी ने नोजल देखी है क्या? देखिए सर एफएम लैब पे। यस सर देखिए। देखिए, तो आज हम लोग है ना इसी को डिस्कस करेंगे और डिफ्यूजर को भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली नोजल की सेक्शन, नोजल कैसा होता है, जैसे अपन घरों में उस पर देखते हैं, जैसे अपने पास आर्टिफिशियल जेट जो होता है, या फिर फ्लावर माउंटेन जो होता है, माउंटेन क्या होता है, कुछ इस टाइप से होता है। शावर जो फाउंटेन जो होता है इस टाइप से स्ट्रक्चर्स होती है, उसके अंदर यहाँ से हमारे पास में क्या आता है, वाटर इकट्ठा होता है, यहाँ से बाहर फ्लो होता है। तो ये जब बाहर फ्लो कर रहा है वाटर को, तो क्या करता है, हाई वेलोसिटी से करता है। इसको क्या करता है, ये हाई वेलोसिटी से फ्लो करवाता है। तो इस हाई वेलोसिटी वाटर को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी स्पीड को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। आओ बढ़ते हैं। बेसिकली यूनिट 2 के अंदर पढ़ना क्या है, बहुत छोटी यूनिट है मगर बहुत कंसेप्चुअल यूनिट है। इसको अगर समझ में आया तो आगे 3rd 4th 5th यूनिट अच्छे से समझ में आएगी, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगी तुमको। ठीक है। तो इसके कंटेंट के बारे में बात करते हैं। बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर नोजल के बारे में। यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, नोजल के बारे में, नोजल एप्लीकेशन ऑफ नोजल के बारे में, टाइप्स ऑफ नोजल के बारे में, डिफ्यूजर, टाइप्स ऑफ डिफ्यूजर, व्हाट आर द बेसिक डेफिनेशंस इंक्लूड। जैसे हम लोगों ने स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी सुनी होगी जब हमने ना थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी, तो मैं कहा था इसके अंदर कुछ है ना स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज आती हैं। तो वो स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज क्या है, मैक नंबर क्या है, सोनिक वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग है ना इन बेसिक डेफिनेशन के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इन नोजल, जो कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स में भी था। Then we comes to the momentum equation, nozzle efficiency, diffuser efficiency, total pressure loss coefficient। और इसमें है ना पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ हमारे पास है ना मुश्किल से एक या दो हमारे पास है ना डेरिवेशन है। वो डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। ठीक है। फिर आता है हमारे पास में प्रेशर रिकवरी कोएफिशिएंट, और जो मैं आपको डेरिवेशन बता रहा था वो डेरिवेशन है ये वाली, दैट इज अ मास ऑफ डिस्चार्ज थ्रू द नोजल। इस मास ऑफ डिस्चार्ज से हम लोग क्या निकालते हैं, क्रिटिकल प्रेशर निकालते हैं। तो ये मान के चलना कि 99% टाइम हमारे पास क्या आता है, ये मास ऑफ ये क्रिटिकल प्रेशर के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, दैट इज द P2/P1 की पावर 2/n+1। ठीक है। कि शो दैट द क्रिटिकल प्रेशर इज गिवन बाय दिस, कहना हमको शो करना है कि हमको है ना क्या गिवन प्रेशर बताया जाता है। तो आगे इसको है ना डिस्क्राइब करेंगे। इसको डिस्क्राइब करने के लिए अब की बार है थोड़ा सा कुछ इस टाइप का सेटअप किया है कि है ना यहाँ पर मैं तुम लोगों को इसको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है। दूसरी स्क्रीन के ऊपर, ये जो हमने दूसरी स्क्रीन बनाई है ना, इस स्क्रीन के ऊपर है ना तुम लोगों को मैं अच्छे से बता सकूँ, इसको है ना सेटअप करने की कोशिश करिए। ओके। तो अगर हम बात करें किसके बारे में, नेक्स्ट के बारे में, दैट इज द डिजाइन ऑफ नोजल की। नोजल की डिजाइनिंग के अंदर हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना है। और 3rd वन इज द डिजाइन और डिफ्यूजर। अगर तुमको पीपीटी नहीं दिखे तो उसको जूम कर लेना, पीपीटी वाले सेक्शन को जब इस साइड में लिखे तो उस साइड में जूम कर लेना।
आपके मोबाइल के अंदर और आपके स्क्रीन के अंदर सबके पास ऑप्शन होता है इंडिविजुअल, कि हम लोग क्या कर सकें उसको रीड आउट करने के लिए उसको जूम कर सकें। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसके ऊपर, तो उन न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोगों को कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट है, पेंसिल स्केल की रिक्वायरमेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट मॉइलर चार्ट की रिक्वायरमेंट है। तो प्लीज़ कैरी द मॉइलर चार्ट अलॉन्ग विद यू। आप लोग सब अपने साथ साथ में ना मॉइलर चार्ट रखिएगा। अगर मॉइलर चार्ट नहीं रहेगा तो हमको दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग जब तक नहीं है सर। नहीं है, नहीं है सर। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि तुमको यहाँ पर स्क्रीनशॉट के थ्रू उसको समझा सकूँ, फिर तो हो जाएगा। तो यहाँ मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है ना, थोड़ा समझा दीजिएगा। अरे तो समझाने के लिए तो बैठे हैं हम, तुम्हारी सब हाँ सर, हाँ सर। तुम्हारी सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, चिंता ना करिए। हाँ यस सर। तो जावेद बाबू दूसरी तीसरी क्लास में तो तुम आए हो आज, है ना? पहली चैप्टर पहली यूनिट नहीं पढ़ी ना तुमने? सर मेरा मोबाइल सर मेरा मोबाइल टूट गया था ना, कल ही फोन आया है, तो आज क्लास ज्वाइन किया हूँ। सो मच डेडिकेशन यार, गुड यार। चलो आ जाओ वापस टॉपिक के ऊपर आ यस सर। जाओ। सो what we are going to discuss, we are starting with the nozzle. So please have a look about the nozzle. So write down the nozzle definition of the nozzle. Write down the definition of the nozzle. The nozzle is a duct of smoothly varying cross-sectional area in which the flow is accelerated by a pressure drop along the duct. By a pressure drop along the duct. देखो क्या बता रहे हैं ये, इस टाइप से इसको बताया गया है कि नोजल क्या होती है। जनरली हमारे पास, ये तो हम लोगों ने सिंपल से स्ट्रक्चर बना दी कि इस टाइप से हमारे पास नोजल स्ट्रक्चर होती है। जब तुम देखोगे तो कुछ इस टाइप से है ना शेप होती है इसकी, थोड़ी सी कर्व टाइप की। इसकी शेप कैसी होती है? थोड़ी सी ऐसे कर्व टाइप में स्ट्रक्चर होती है। तो ये कर्वेचर टाइप में है ना हमारे पास में है ना नोजल वर्क करती है। और ये नोजल का है ना, ये जो पार्ट होता है, ये नोजल का जो हमारे पास में पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनलेट। ठीक है, ये हमारे पास में ये ना यहाँ से तो हमारे पास में फ्लूइड इन होता है और यहाँ से हमारे पास में फ्लूइड आउट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटलेट। हम लोग स्टीम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जनरली हम कौन से फ्लूइड को इनलेट और आउटलेट करवाएंगे? एयर फ्लूइड सर। वाटर। नहीं, वाटर स्टीम सर। स्टीम को मैंने क्या बताया था, हमने ऐसे प्लांट पे आ चुके हैं जहाँ पर हम लोगों ने बॉयलर के अंदर क्या जनरेट कर चुके हैं, स्टीम जनरेट कर चुके हैं। और बॉयलर में स्टीम जनरेट करके उसको कहाँ पर भेजें? टरबाइन के अंदर भेजें। तो टरबाइन में जाने से पहले हम लोग किसको लगाएंगे? हम लोग है ना इसको नोजल को लगाएंगे। तो हमारा फ्लूइड कौन सा होगा? जनरली हम किसको फ्लो करवाएंगे? स्टीम को। ठीक है, तो हमारा फ्लो ऑफ फ्लूइड कौन सा होगा? स्टीम। प्लीज मेमोराइज और ध्यान रखना इसको, क्या नाम स्टीम की बात करेंगे। हाँ, जब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं कि है ना कौन कौन सा फ्लो हमारे पास में जनरेट हो रहा है, हमारे पास नोजल कितने टाइप की हो रही है, तो हम लोग है ना इसको बात कर लेंगे कि हाँ इस जगह पे हम लोग इस नोजल का यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द एप्लीकेशन ऑफ द नोजल, कि हम लोग है ना नोजल्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। वी आर यूजिंग दिस नोजल एट द सेवरल प्लेसेस लाइक स्टीम एंड गैस टर्बाइन, जो कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं। जेट इंजन, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जेट प्रोड्यूस करने के लिए इस स्टीम का यूज कर रहे हैं आप, है ना। तो जेट प्रोड्यूस कैसे होगा? जब हम लोग इस स्टीम की जो इनलेट है, उस इनलेट पे जाकर हम लोग क्या करें, यहाँ इनलेट पे जाकर हम लोग क्या करें, इस स्टीम की उसकी स्टीम की वेलोसिटी को क्या करें, इंक्रीज कर दें। अब देखो ये इस टाइप की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर प्रेशर मान लो P1 है, यहाँ पर प्रेशर मान लो P2 है। जब हम बात करते हैं किसके बारे में? नोजल के बारे में, तब ये प्रेशर P1 से P2 क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अगर इसकी इंथैल्पी यहाँ पर H1 मान लें और यहाँ पर इंथैल्पी H2 मान लें, तो प्रेशर डिक्रीज होने पे इंथैल्पी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी सर। डिक्रीज हो रही है सर, डिक्रीज। डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज सर। डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज डिक्रीज सर। हाँ, अगर हमारे पास प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर डिक्रीज होने पे हमारे पास जो एनर्जी है वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है,
तो हमने क्या करा, हमने ना यहाँ पर जो भी यहाँ हमारे पे पास तो प्रेशर इंक्रीज होगा ना सर, प्रेशर इंक्रीज क्यों होगा, आउटलेट पे प्रेशर क्यों इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर नहीं होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज होगा विद द ड्रॉप ऑफ द एंथैल्पी। ओके सर, ठीक है। सो हम लोग है ना नेक्स्ट हम लोग इसका यूज कर रहे हैं कहाँ पर, हम लोग यूज कर रहे हैं इसका रॉकेट की मोटर्स के अंदर, आर्टिफिशियल फाउंटेन्स जो कि हम लोग जनरली पार्क्स के अंदर देखते हैं। ये पार्क में है तो पार्क के अंदर है ना हमारे पास में आर्टिफिशियल फाउंटेन्स लगे हुए होते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर लेते हैं, उसमें जनरेशन कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है फ्लो मेजरमेंट। आप लोगों ने एफएम लैब में गए होंगे, तो एफएम लैब के अंदर जहाँ पर तुमने नोजल देखी वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ से जो डिस्चार्ज हो रहा था, यहाँ पर जो फ्लो ट्रांसफर हो रहा था, उस फ्लो को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ कर रहे थे। तो उस टाइप से वहाँ पर फ्लो मेजरमेंट के लिए हमने किसका यूज़ कर लिया, उस फ्लो मेजरमेंट करने के लिए हमने यूज़ कर लिया नोजल को। सिमिलरली जो हमारे पास में है ना फायर ब्रिगेड्स होती हैं, उनका जो हॉस बना हुआ होता है, वो हॉस किसका होता है, वो नोजल टाइप स्ट्रक्चर होती है, ताकि जो वाटर का जेट है, उस वाटर के जेट को हम लोग दूर की डिस्टेंस तक लेके जा सके। और जहाँ पर हम लोग है ना इंजेक्टर्स ऑफ फीड पंप वाटर, वहां पर भी हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं नोजल का। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज अ टाइप्स ऑफ नोजल। जनरली हम लोगों ने नोजल को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जो हमारे पास नोजल है, वो नोजल हमारे पास कितने टाइप की है, 3 टाइप्स की नोजल है। फर्स्ट जो है हमारे पास वो होती है कन्वर्जन टाइप ऑफ नोजल। कन्वर्जन नोजल कौन सी होती है, इसमें यहाँ पर स्क्रीन पे समझना। कन्वर्जन नोजल जो होती है जिसका शेप क्या होती है, रेगुलरली क्या होती है, डिक्रीज होती है। जिसकी शेप क्या होती है, ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट टाइप ऑफ नोजल। इसको डिफाइन करने के लिए ना हम लोग एक नंबर यूज करते हैं, उस नंबर का नाम होता है मैक नंबर। एक नंबर यूज करते हैं, इसका नाम होता है मैक नंबर। तो जब हम लोगों ने डायमेंशन लेस नंबर पढ़ा था, वहां पर हम लोगों ने ना मैक नंबर को डिफाइन किया था। तो मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर इज अ रेशियो ऑफ द स्पीड c अपॉन v। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग है ना मैक नंबर की वैल्यू निकालते हैं, और मैक नंबर निकाल के हम लोग क्या बताते हैं, हम लोग है ना फ्लो के बारे में बताते हैं कि किस टाइप से हमारा फ्लो जनरेट हो रहा है। ओके। सो अगर मैक नंबर की वैल्यू लेस देन 1 है, ध्यान रखना, अगर मैक नंबर की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये जो हमने कन्वर्जेंट नोजल बनाई है, ये इसी टाइप की नोजल क्रिएट होगी। दूसरी जो नोजल आती है वो होती है हमारे पास में डाइवर्जेंट नोजल। फिर बाद में दोनों को मिक्स करके हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल बनाएंगे। सेकंड जो हमारे पास यहाँ पर नोजल हम लोग बात कर रहे हैं, सेकंड नोजल जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो कौन सी बात कर रहे हैं, हम लोग डाइवर्जेंट नोजल की बात करते हैं। डाइवर्जेंट नोजल वो नोजल होती है जो कि क्या करती है, इसकी शेप को चेंज करती है, मतलब शेप कुछ इस टाइप से हो जाती है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये किस टाइप की नोजल थी हमारे पास में, है ना, ये किस टाइप की नोजल है, ये है हमारे पास में कन्वर्जेंट टाइप की नोजल। और ये हमारे पास में किस टाइप की नोजल है, दिस इज अ डाइवर्जेंट टाइप की नोजल। डाइवर्जेंट। ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, बोले सर है तो नोजल, इंक्रीज करना है प्रेशर, मगर यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इनलेट आया, इनलेट से यहाँ पर से आउटलेट से वाटर निकल गया बाहर, स्टीम निकल गई बाहर, मान लिया सर यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो रहा था, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो रहा था, तो हम लोगों ने क्या कह दिया, हम लोगों ने कहा कि प्रेशर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। मगर इस शेप के अंदर, ये जो हमने यहाँ पर ये शेप जनरेट कर रहे हैं, इस शेप के अंदर कैसे ये वैल्यू जनरेट होगी, वैसा नहीं समझ में आया आप तो वापस से बताओ। तो इसके लिए हम लोगों ने वापस से ना एक टर्मिनोलॉजी यूज करी थी, इसको हमने बोला था मैक नंबर। हमने एक टर्मिनोलॉजी यूज करी है, उसको हमने क्या बोला है, मैक नंबर। इस मैक नंबर की वैल्यू, इस मैक नंबर की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है। जब हमारे पास मैक नंबर की वैल्यू लेस देन 1 है, तो दिस स्ट्रक्चर इज वर्क एज अ नोजल। इफ मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो दिस स्ट्रक्चर इज वर्क एज अ नोजल। और अगर हम लोग बात करें तीसरे टाइप की नोजल की, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट नोजल का, तो वो क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो नोजल क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे कॉम्बिनेशन है, समझो। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट नोजल क्या होती है, दिस इज सच टाइप ऑफ द नोजल जहाँ पर स्टार्टिंग में तो हमारे पास में ना डिक्रीज होता है, एक टाइम इंक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होने लग जाता है।
डिक्रीज हुआ, कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज होने लग जाएगा। मतलब अगर आप इसको है ना डिवाइड करना चाहें तो इसके डिविडेशन के अंदर देखो किसको है ना हम लोगों ने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। इससे इस पार्ट के एक साइड के अंदर, इस पार्ट के एक साइड के अंदर जो इसके इस साइड वाला पार्ट है ये हमारा पूरा किस टाइप का पार्ट है, कन्वर्जन टाइप का। और इस डॉटेड लाइन के इस साइड का जो पार्ट है, लाइन हाँ जी, इसके इस साइड का जो पार्ट है ये हमारा कौन सा है, डाइवर्जेंट पार्ट का। जो पार्ट बीच में रहता है ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है जहाँ पर हमारा एरिया कैसा बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं थ्रॉट। प्लीज ध्यान रखना ये जो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग नाम देते हैं थ्रॉट का। इस मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रॉट। और ये हमारा कौन सा पार्ट है, दिस इज द कन्वर्जेंट पार्ट एंड दिस वन इज द डाइवर्जेंट पार्ट। सर इसका एप्लीकेशन क्या है ये वाले नोजल का? बेटा सब्जेक्ट है ना, सबसे ज्यादा हम लोग इसी नोजल का यूज करते हैं। जितनी भी हमारी टर्बाइंस होती है ना, उस पूरी टर्बाइन के अंदर है ना हम इसी टाइप की नोजल का यूज करते हैं। जब हमारा स्टीम का फ्लो हो रहा होता है ना, तो उस स्टीम का फ्लो कुछ इस अकॉर्डिंग होता है कि स्टार्टिंग में मैक नंबर लेस देन 1 बना हुआ होता है। समझना यहाँ पर है ना, जब हमारे पास फ्लो जनरेट होकर आ रहा है, यहाँ पर जब हमारे पास फ्लो जनरेट होकर आ रहा है, तो हमारे पास है ना यहाँ पर जो स्टीम का फ्लो है वो कुछ इस टाइप से है कि यहाँ पर मैक नंबर लेस देन 1 रहता है, ठीक है। फिर जब हम लोग थ्रॉट पे आते हैं ना, तो यहाँ पर मैक नंबर क्या होता है, इक्वल्स टू 1 होता है। और जब हम लोग बाहर आते हैं तो हमारे पास यहाँ टर्बुलेंस इतना इंक्रीज हो जाता है कि ये मैक नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 1 हो जाती है। समझ रहे हो बात, कि हमारा मैक नंबर क्या कर रहा है, हमारे प्रेशर के साथ साथ में वेरिएशन कर रहा है। अभी आगे समझेंगे तब उसके अंदर आपको एप्लीकेशन और उसका यूज समझ में आने लग जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया हमारे साथ में, m इज लेस देन 1, m इक्वल्स टू 1 और m इज ग्रेटर देन 1। तीन कंडीशन एक साथ में जहाँ जनरेट हो जाती है ना, उस टाइप की नोजल को हम लोग कौन सी नोजल बोलते हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल बोलते हैं। समझ में आ गया बात को? यस सर। ठीक है, तो एक बार आप चाहो तो इसको ड्रॉ कर लो। कन्वर्जेंट टाइप की नोजल, डाइवर्जेंट टाइप की नोजल, मतलब ये डॉटेड लाइन है, इसके इस साइड वाला जो पार्ट है, ये डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन के इस साइड वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस डॉटेड लाइन के इस तरफ का जो भी पार्ट है उसको नाम दे दो कन्वर्जेंट नोजल का। ये जो पार्ट जनरेट आ रहा है इसको नाम दिया कन्वर्जेंट नोजल का। इधर वाला पार्ट जो है इधर का, इसको हमने नाम दिया डाइवर्जेंट नोजल का। और जब इन दोनों को हम लोगों ने कंबाइन कर दिया तो इसको हम लोगों ने नाम दिया है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल का। तो बेसिकली वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ द नोजल। ध्यान रखना, मेमोराइज रखना कि हमने क्या कहा है, हमारी नोजल जो है वो किस टाइप की है, 3 टाइप की है। दैट इज द कन्वर्जेंट टाइप नोजल, डाइवर्जेंट नोजल एंड कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। क्लियर? यस सर। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग आते हैं किसके ऊपर, डिफ्यूजर के ऊपर। इसके बाद हम लोग आते हैं किसके ऊपर, डिफ्यूजर के ऊपर। तो डिफ्यूजर क्या है, डिफ्यूजर एक टाइप का डक्ट होता है जो कि क्या करता है, प्रेशर को राइज करता है और स्टीम की वेलोसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। स्ट्रक्चर देख के ही परेशान मत हो ना, अभी दोनों में डिफरेंस का अभी जनरेट करके बताएंगे अपन। बोलोगे सर ये तो डाइवर्जेंट नोजल जैसा बन रहा है, बिल्कुल डाइवर्जेंट जैसा नोजल जैसा बन रहा है, बट इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफ्यूजर। तो पहले डेफिनेशन, ठीक है। डिफ्यूजर एक टाइप का क्या है, डी एक्सीलरेटेड डक्ट है। डी एक्सीलरेटेड डक्ट तो इसलिए बोला हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, हमारी जो स्टीम है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। और डी एक्सीलरेटेड डक्ट के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, इसका प्रेशर राइज होता है। नोजल के अंदर क्या हो रहा था, प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, और यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रेशर क्या हो रहा है, हमारा राइज हो रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी जो स्टीम आ रहा है उसकी वेलोसिटी को, या फिर जो भी फ्लूइड आ रहा है उसकी वेलोसिटी को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। और इस स्लो वेलोसिटी को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं हमारे प्रेशर को डिक्रीज करने, इंक्रीज करने में। आप लोगों ने टर्बाइंस अगर देखा हो तो टर्बाइंस की जो ड्राफ्ट ट्यूब बनी होती है, टर्बाइंस में जो ड्राफ्ट ट्यूब बनी होती है वो जनरली किस स्ट्रक्चर की बनी होती है, वो जनरली हमारे पास में इसी स्ट्रक्चर की होती है। कि
अगर मैंने कहा कि ये मेरे पास में ऐसी मेरे पास में ड्राफ्ट ट्यूब बनी होती है टरबाइन के अंदर, यहाँ से हमारे पास में वाटर क्या होता है बाहर निकलता है और यहाँ पर हाईली प्रेशर के साथ में बाहर निकल जाता है। इस टाइप की ड्राफ्ट ट्यूब क्यों बनाते हैं टरबाइन्स के अंदर, ताकि जो टरबाइन का वाटर है, पहले तो वाटर बहुत हाई प्रेशर से आ रहा होता है, तो ये वाटर जब है ना हम वापस से रिवर के अंदर या फिर किसी डैम के अंदर छोड़ें, तो जो हमारे डैम और रिवर के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं, फिश है या फिर जो भी है ना एनिमल्स हैं, उनको है ना वो वाटर इफेक्ट ना करे। इसलिए हम लोग है ना जब डिस्चार्ज बनाते हैं तो वो डिस्चार्ज किस शेप में बना देते हैं, वो डिस्चार्ज हम लोग क्रिएट कर देते हैं इस डिफ्यूजर की शेप के अंदर। ओके, नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ डिफ्यूजर। हम लोगों ने डिफ्यूजर को जनरली है ना डिफाइन किया है किसके अकॉर्डिंग, हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है दो टाइप से। फर्स्ट वन इज द एक्सियल डिफ्यूजर, सेकंड वन इज द रेडियल डिफ्यूजर। एक्सियल डिफ्यूजर क्या होता है, अगर हमारे पास में एक्सिस के साथ में जब हमारा वाटर की एक्सिस है उस एक्सिस के ऊपर ही क्या हो रहा है, स्टीम का फ्लो हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल डिफ्यूजर। और उसके अलोंग में देखो, मान लो कि मेरे पास में ये डिफ्यूजर है एक, ठीक है, और ये क्या है, इसकी एक्सिस है, ये क्या है, इसकी एक्सिस है। अगर इसी के अलोंग में मैंने क्या करवा दिया, वाटर को फ्लो करवा दिया, मतलब हमारे पास जो स्टीम है उसकी डायरेक्शन और जो हमारे पास स्टीम आ रही है उस स्टीम की डायरेक्शन और हमारी एक्सिस की डायरेक्शन दोनों सेम होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल डिफ्यूजर। ये एक्सियल डिफ्यूजर के अंदर एक्सिस के अलोंग अलोंग फ्लो हो जाता है। दूसरा आता है हमारे पास में एन्युलर डिफ्यूजर। एन्युलर डिफ्यूजर के अंदर क्या होता है, ठीक है, एन्युलर डिफ्यूजर के अंदर क्या होता है, एन्युलर डिफ्यूजर के अंदर अभी हम लोगों ने ना क्या बनाया था, ये हमने ना डिफ्यूजर बनाया, इस डिफ्यूजर के अंदर है ना बीच में एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं, मतलब एक हार्ड पैसेज स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं। इस हार्ड पैसेज स्ट्रक्चर के अंदर है ना स्पेस नहीं होती है, तो आपका जो एक्सिस ऑफ द स्टीम हो गई, वो एक्सिस ऑफ द स्टीम तो इसके अलोंग पे ही, बट जब हम लोग है ना इसके अंदर से है ना स्टीम या वाटर को फ्लो करते हैं, तो वाटर और वो इसमें यहाँ से इकट्ठा होकर आता तो है, बट वो यहाँ से पास हो जाता है। मतलब इस डिवाइस और इस डिवाइस के बीच में क्या हो जाती है, एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युलर बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युलर बोलते हैं। दूसरा होता है हमारे पास में रेडियल डिफ्यूजर। इस रेडियल डिफ्यूजर के अंदर जो हमारे पास में फ्लो होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है, वो रेडियल होता है। रेडियल कैसे बताएं हम, रेडियल देखो कि एक ये हमारे पास में है ना क्या है, एक रेडियल डिफ्यूजर है, इस रेडियल डिफ्यूजर के अंदर यहाँ पर वेंस बनी हुई है इस टाइप से, यहाँ पर हमारे पास क्या बनी हुई है, वेंस बनी हुई है। जो हमारा वाटर का फ्लो होता है ना वो इसके सेंटर से होता है, हमारा जो वाटर का फ्लो होता है वो इसके सेंटर से होता है, कि यहाँ से वाटर निकल के आ रहा है और इस वेंस के साथ साथ में आके इसके साथ में इस टाइप से फ्लो के बाहर निकल जाता है ऐसे। तो ये क्या हो गया हमारे पास में रेडियल फ्लो। ये क्या था, जब हम एक्सिस के साथ में इधर की साइड में देखो, जब हम लोग एक्सिस के साथ में फ्लो कर रहे थे इसको, ये एक्सिस है इसके साथ में इसको फ्लो करवा दिया, ठीक है, तो उसको हमने नाम दिया एक्सियल फ्लो का। और ये जो हमारे पास में रेडिएटर है इसके साथ साथ में इसको, चलो ये रोटेट हो गया यहाँ पे, इसके साथ साथ में अगर हम लोग इसको रोटेट करवाए ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये चीज रोटेट होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन फ्लो। ओके, तो एक्सियल फ्लो रेडियल फ्लो दोनों समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरा आता है सबसोनिक और सुपरसोनिक डिफ्यूजर। नहीं आया, नहीं सर। वापस समझ लो, नहीं आया तो कौन सा नहीं आया, एक्सियल या रेडियल? रेडियल। रेडियल समझो, क्या ले लें अपन, एक फैन ले लेते हैं, ठीक है, ये फैन है, इसके ऊपर चारों तरफ मान लेना कि एक सर्कल बना हुआ है इस टाइप से, और ये है ना, ये जो फैन है, सर्कल सही से बना लेना, ये जो फैन है, ये फैन हमारा किसके जैसा वर्क कर रहा है, हमारी वेंस के जैसा काम कर रहा है। ये फैन कर रहा है वर्क लाइक अ वेंस। वेंस क्या होती है, पंखे टाइप की होती है। इसका जो सेंटर है, इसका ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से हमारे पास में क्या आ रहा है, वाटर बाहर आ रहा है,
और वाटर बाहर आके क्या कर रहा है, इसके साथ साथ में ऐसे सर्कुलेट कर रहा है। ये जो हमारी सरफेसेस है, इन सरफेस के साथ में ऐसे सर्कुलेट कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा फैन है, ये जो हमारा फैन है, ये क्या करेगा, ये हमारे पास में सर्कुलेशन क्रिएट करेगा। ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट होगा, हो रहा है रोटेट। तो इस रोटेशन के साथ साथ में क्या होगा, जो भी इससे वाटर निकल रहा है वो वाटर भी क्या होता जाएगा, रोटेट होता जाएगा। तो ये रोटेशन जो होगा वाटर का, वो वाटर का रोटेशन किस डायरेक्शन में हो जाता है, रेडियल डायरेक्शन के अंदर हो जाता है। होपफुली इट इज क्लियर नाउ। यस सर। आप इसे देखो, ये हमारा जो है ना, जब वैन रोटेट करता है ना, इस वैन के रोटेट होने के साथ साथ में है ना, वाटर क्या करता है, यहाँ से रोटेट होके सर डायरेक्शन में रोटेट होने लग जाता है। एक्सियल डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा था, एक्सियल डायरेक्शन के अंदर सिर्फ हमारे पास में एक सिंगल फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन के अंदर। और रेडियल डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, हमारे वेन्स के घूमने के साथ साथ में हमारे पास में क्या क्रिएट कर रहा है, ऐसे वर्क क्रिएट कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल डिफ्यूजर। ठीक है, दिस इज द एक्सियल एंड रेडियल डिफ्यूजर। होप क्लियर। दूसरा हम लोगों ने बात किया, दूसरी हम लोगों ने बात करी है सबसोनिक एंड सुपरसोनिक डिफ्यूजर के बारे में। तो अगर इसी को हम लोगों ने ना अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग हमने बताया, एक होता है हमारे पास में सबसोनिक डिफ्यूजर, एक होता है हमारे पास में सबसोनिक डिफ्यूजर, दूसरा क्या होता है हमारे पास में सुपरसोनिक डिफ्यूजर। तो देखो, सबसोनिक डिफ्यूजर और सुपरसोनिक डिफ्यूजर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं हमारे मैक नंबर के ऊपर। अगर मेरे पास मैक नंबर की वैल्यू लेस देन 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं सबसोनिक डिफ्यूजर। दूसरा, अगर हमारा मैक नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक डिफ्यूजर। समझो। ये मेरे पास में क्या है, एक डिफ्यूजर है। ये डिफ्यूजर कब है, जब इसकी मैक नंबर की वैल्यू लेस देन 1 है। अगर इसकी मैक नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो ये किसके जैसे काम करने लग जाएगा, नोजल की जैसे। सिमिलरली ये स्ट्रक्चर, हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर भी है ना, हम लोग यही बात कर रहे हैं कि ये जब स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से हम लोग मैक नंबर लेस देन 1 की बात करें तो ये वर्क कर रही है किसकी जैसे, नोजल की जैसे। और अगर यहाँ पर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये वर्क करेगी किसकी जैसे, डिफ्यूजर की जैसे। और ये डिफ्यूजर कौन सा होता है, ये डिफ्यूजर होता है हमारे पास में सुपरसोनिक डिफ्यूजर। ये डिफ्यूजर कौन सा होता है हमारे पास में, ये डिफ्यूजर होता है दिस वन, सुपरसोनिक डिफ्यूजर। सिमिलरली इफ मैक नंबर इज लेस देन 1 हियर, तो ये मैक नंबर लेस देन 1 होने पर ये वर्क कर रहा है किसकी जैसे, डिफ्यूजर की जैसे। और दिस स्ट्रक्चर इज वर्क लाइक अ नोजल इफ मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1। तो सिर्फ देखने में हमको अलग अलग दिख रही है, मगर इनकी डिजाइनिंग जो होती है वो एकदम डिफरेंट वे के अंदर होती है। जो इसकी डिजाइनिंग करते हैं हम लोग, वो डिजाइनिंग एकदम पूरी कैसे होती है, डिफरेंट वे में होती है। ध्यान रखना आप लोग सब। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर के जो है हम लोगों को लाइन डायग्राम है, लाइन डायग्राम की वजह से दिख रहा है कि सर सब कुछ सेम सेम सा जा रहा है। मगर जब हम लोग डिजाइनिंग करने लगते हैं, इधर के जो एंगल ड्रॉ करते हैं, वो एंगल ड्रॉ के अंदर ना हमारे पास क्या आती है, सिस्टम जनरेट हो जाते हैं अलग अलग, कि हमको है ना लेंथ भी चाहिए होती है, हमको थीटा भी चाहिए होता है। तो सारी चीजें हम कैसे निकालेंगे, हम लोग इसके थ्रू ही निकालते हैं। तो स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आप लोगों को। यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर दी है, किसके, नोजल एंड डिफ्यूजर के। ठीक है, ये मैक नंबर का इफेक्ट जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था कि ये हमारे पास में एक कन्वर्जिंग डक्ट है और ये हमारे पास में क्या है, डाइवर्जिंग डक्ट है। दिस वन इज द कन्वर्जिंग डक्ट एंड दिस वन इज द डाइवर्जिंग डक्ट। प्रेशर इंक्रीज होता है तो सबसे पहले मैक नंबर लेस देन पे ये नोजल की जैसे वर्क करता है, ये डिफ्यूजर की जैसे वर्क करता है। सबसोनिक डिफ्यूजर के ऊपर जब मैक नंबर ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये सेना डिफ्यूजर जैसे वर्क करने लग जाता है और ये वर्क करने लग जाता है एज लाइक ए नोजल। क्लियर? जी सर। यस सर। तो होप सो आज आपको सबका पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस सर। तो एंड करते हैं आज की क्लास को यहीं पर ही। ओके, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। सर यूनिट 1 के नोट्स लिखे नहीं थे क्या? सर पूरा थोड़ी लिखा था तो एडिंग लिखी थी सर।
क्यों, मैं लिखा तो रहा था साथ में। सर हेडिंग हेडिंग लिखी notes- थी तो सर जल्दी हेडिंग ओके हेडिंग वैसे ओके लिखे ओके पीडीएफ शेयर कर दीजिए सर। ठीक है, आपको आर्या नोट्स पे है ना वो पीपीटी मिल जाएगी, और आपको मैं जितने मैंने आपको है ना गूगल क्लासरूम ज्वाइन करवाया है सिम का, वहां पर मैं इसको Yes, अपलोड sir. कर, सब लोग ज्वाइन कर लेना, मैं वहां हाँ। अपलोड कर दूंगा इसको। यस Okay, sir. थैंक यू ओके गाइस, थैंक यू थैंक Thank यू, you, हैप्पी sir. Happy टीचर्स सर। Happy थैंक Teachers यू, Day. थैंक यू, अच्छा थैंक यू, चलिए बाय बाय। बाय सर।